नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th हिंदी गद्य खंड के 11वें चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस चैप्टर को आप अच्छा से देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, मलयज की रचना नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन है न आने वाला कल, दूसरा सदियों का संताप, तीसरा बकलम खुद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही है, यानी इसमें जितनी रचनाएं दी है सब के सब मलयज की रचना है, अतः इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो मलयज की रचना न हो। अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलयज जी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, मलयज की कौन सी रचना है। निम्न में से मलयज की कौन सी रचना है। तिरिछ, जुठन, सिपाही की माँ या हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह मलयज की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ऑप्शन नंबर डी है, यह मलयज की रचना हो गई। अगला क्वेश्चन है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़। तो आपका आंसर होगा कि मलयज का जो जन्म स्थान है वह आजमगढ़ है। मलयज जी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयज जी ने कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मलयज के पिता का क्या नाम था। मलयज के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि मलयज के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था, जो ऑप्शन बी सही है, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ऑप्शन है रचनात्मक कर्म, दूसरा आत्मपरक कर्म, तीसरा श्रेय कर्म, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ऑप्शन ए सही है, रचनात्मक कर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग या हैजा। यानी आपको पता होगा कि मलयज जी को बचपन में क्षय रोग अर्थात टीबी हो गया था। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्षय रोग हो गया था। अगला, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। ऑप्शन है 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल या 21-22 साल।
तो आपको याद होगा कि सेब बेचने वाली लड़की का जो उम्र था वह 7 से 8 साल था। ऑप्शन ए आपका सही है, 7 से 8 साल। नेक्स्ट, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बलभद्र मिश्रा, बलभद्र ठाकुर, बलभद्र शर्मा या बलभद्र वर्मा। तो सूचना केंद्र में जो मल्य जी को आकर्षित करने वाले व्यक्ति थे वे हैं बलभद्र ठाकुर, बलभद्र ठाकुर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? कौन सी मल्यज की आलोचना है? ऑप्शन दिया गया है भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो मल्य जी का जो आप याद रखेंगे आलोचना है वह कविता से साक्षात्कार है। ऑप्शन सी सही है, कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ऑप्शन ए बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो पेड़ है वह ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला, कौन सी रचना मल्यज की है? कौन सी रचना मल्यज की है? ऑप्शन है रसातल यात्रा, दूसरा हुंकार, तीसरा जख्म पर फूल और चौथा है सदियों का संताप। तो याद रहे मल्यज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जख्म पर फूल, ऑप्शन सी। यह बार परीक्षा में पूछता है कि जख्म पर फूल किसकी रचना है, तो याद रखेंगे मल्यज की रचना है। मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी, दूसरा 1971 ईस्वी, तीसरा 1972 और चौथा है 1973 ईस्वी। तो याद रहे मल्यज जी जो जख्म पर फूल नामक जो कविता है यह लिखे थे 1971 में, 1971 में लिखे थे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, मल्यज की माँ का नाम क्या था? मल्यज के माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं। तो मल्यज के माँ का जो नाम था वह नाम था प्रभावती। प्रभावती मल्यज के माँ का नाम था। ठीक है। अगला, मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय। तो मल्यज जी जो एमए के डिग्री लिए थे वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लिए थे। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ऑप्शन ए घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही होती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला, रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक होता है, रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपको पता है हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मल्यज जी हैं, श्री मल्यज जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, मल्यज का जन्म कब हुआ था? मल्यज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1944 में या 1936 में। तो मल्यज का जन्म हुआ था 1935 में। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, मल्यज का मूल नाम था, यानी मल्यज का मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रमेश श्रीवास्तव, भरत श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या रमेश्वर श्रीवास्तव। तो आपको पता होगा कि मल्यज का जो मूल नाम है वह भरत श्रीवास्तव था। ऑप्शन बी सही है, भरत श्रीवास्तव। अगला, कौन सी रचना मल्यज की है? आपको इनमें से बताना है कौन सी रचना मल्यज की है। ऑप्शन है एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बीनी चदरिया,
और तीसरा है कविता से साक्षात्कार, और चौथा मौत मुस्कुराई। तो अभी आपको बताए थे कि कविता से साक्षात्कार जो है मलेज की रचना है। ऑप्शन सी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, कौन सी रचना मलेज की नहीं है, इसे बताना नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, जख्म पर धूल, ये भी मलेज की रचना है। संवाद और एकालाप, ये भी मलेज की रचना है। रामचंद्र शुक्ल भी मलेज की रचना है। और सुनो राधिके, यह मलेज की रचना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, यह मलेज की रचना नहीं है। कविता संग्रह है, इनमें से कौन कविता संग्रह ये बताना है। ऑप्शन है जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, या कविता से साक्षात्कार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल, यह कविता संग्रह है। अगला देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में, या जीवनी विद्या में। तो आपका आंसर होगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यह डायरी विद्या में लिखी हुई है, डायरी विद्या में। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। हर आदमी उस संसार में को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, अज्ञे का, मलेज का, या प्रेमचंद्र का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मलेज का कथन है। तो दोस्तों, यहीं पे इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें। सब जगह आप पीएस कोचिंग सेंटर लिखेंगे, चैनल मिलेगा, वहाँ जरूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।